वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8 to 10। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड sin x by 2 cos x by 2 एंड tan x by 2 4। tan x की वैल्यू आपको गिवन है एंड x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, tan x की वैल्यू हमें गिवन है इक्वल्स टू -4/3 और x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है sin x और cosine x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अदर देन दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। बट हमें एज यू नो x यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट का मीन्स है आपका जो एंगल है x वो π/2 से ग्रेटर देन होगा बट लेस देन होगा पाई। इन बिटवीन π/2 एंड पाई के बीच में वैल्यू लाई करेगी। बट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है x/2 के टर्म्स में। मींस अगर मैं ये एंगल x/2 लूं तो उसके लिए आपकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी? ठीक है, ये लाई करेगी π/4 एंड π/2, इन बिटवीन π/4 एंड π/2। तो यहाँ से आप नोटिस करेंगे कि जो एंगल x/2 हाफ के फॉर्म में दिया हुआ है वो आपका कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x/2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। इट मींस दैट इज sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 ऑल आर पॉजिटिव। सबकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये तो थी साइन की बात। अब नेक्स्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ tan x अदर कोसाइन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन। एज वी नो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको लर्न होगी सीकेंड स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x आपका 1 के इक्वल होता है। तो यहां से सीकेंड स्क्वायर x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ tan x। ठीक है, यहां से आपकी सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी एंड सीकेंड आपका सीकेंड से हम क्या निकाल लेंगे? cos x। ठीक है, तो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं यहां से सीकेंड x। यह आ जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स मीन्स -4/3 का स्क्वायर और सीकेंड x इक्वल्स टू ये अंडर रूट में क्या आएगी वैल्यू? 1 प्लस 16/9 और इसको जब सोल्व करोगे एलसीएम लेके तो ये बन जाएगा 25/9। क्लियर? और रूट लेने पर आपकी दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस में, प्लस माइनस 5/3। अब आपको पता है ये x एंगल तो लाई कर रहा है इन बिटवीन π/2 और पाई, मीन्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा cos x। तो secant x एंड cos x लाई here इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, जो x एंगल है वो तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है बट x/2 लाई करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड x की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पर? प्लस माइनस में हम यहाँ लेंगे वैल्यू नेगेटिव -5/3 इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्लियर होगा अब यहां से। तो अब cos x की वैल्यू क्या होगी? इससे इसका रिवर्स कर देंगे तो cos x आ जाएगा। तो cos x की वैल्यू आई -3/5। Hence, ये इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे। अब cos x की हेल्प से ही हम अपने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालेंगे। वो कैसे? आपको पता है एज cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x -1। तो ये एंगल यहाँ पे क्या था? ट्वाइस में था। अगर मैं cos x ले लू मीन्स इसका हाफ कर दूं तो राइट हैंड साइड में भी आपका एंगल क्या हो जाएगा? हाफ, मीन्स 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो विद द हेल्प ऑफ cos x अब आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे? cos x/2। तो 2 cos स्क्वायर x/2 यहां से क्या बन गया? 1 प्लस cos x। अब वैल्यू रख दो 1 माइनस 3/5। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे 5 माइनस 3 2/5 और लेफ्ट हैंड साइड में था 2 cos स्क्वायर x/2। तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट और cos x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
ये cos x बाय 2 आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1/5, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/5। अब स्क्वायर रूट में जब हम आउट वैल्यू लेते हैं तो प्लस माइनस वैल्यू देती है, बट अभी अभी आपने नोट किया था कि cos x बाय 2, sin x बाय 2 और tan x बाय 2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो cos x बाय 2 क्या आ गया आपका 1/√5, ठीक है। यहां पर हम पॉजिटिव साइन लेंगे cos x बाय 2। अब cos x बाय 2 आपने फाइंड आउट कर लिया, सिमिलरली हम अपना फाइंड आउट कर लेंगे sin x बाय 2 एंड cos x आपका 1 - 2 sin स्क्वायर x बाय 2 के भी इक्वल होगा, ठीक है। तो अब अगेन हम फाइंड आउट करेंगे यहां से 2 sin स्क्वायर x बाय 2 की वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos x। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में गया तो पॉजिटिव और ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो 1 - cos x। फाइंड आउट कर लो यहां से sin x बाय 2 की वैल्यू, तो ये 1 माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस वैल्यू 1 + 3/5 और एलसीएम लेने पर ये आपका बन जाएगा 8/5 और ये राइट हैंड साइड में 2 है, इधर 8 आ गया, तो ये 2 इधर जाके नीचे क्रॉस में मल्टीप्लाई होएगा तो sin स्क्वायर x बाय 2 आपके पास आ गया 4/5, ठीक है। अब sin x बाय 2 आएगा अंडर रूट ऑफ 4/5 और अब यहां पर भी प्लस माइनस में हम प्लस ही लेंगे क्योंकि sin x बाय 2, cos x बाय 2, tan x बाय 2 ऑल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2/√5। दिस इज द वैल्यू फॉर sin x बाय 2। देन नेक्स्ट हम निकालेंगे tan x बाय 2। tan x बाय 2, अब tan x बाय 2 होता है आपका sin x बाय 2 ओवर cos x बाय 2, तो इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे तो आपका tan x बाय 2 आ जाएगा 1/√5 ओवर 2/√5 और ये बना 1/√5 और ये मल्टीप्लीकेशन में √5 ऊपर आ जाएगा अपॉन 2, √5 से √5 कैंसिल आउट, सो tan x बाय 2 आया आपका 1/2 के इक्वल, क्लियर। और ये जो वैल्यू है अगर आप डिनोमिनेटर में √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, रैशनलाइज कर दोगे तो बन जाएगी 5 ओवर √5 ओवर 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ये आपका √5 से मल्टीप्लाई करने पर बनेगा 2√5 ओवर 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ये cos x बाय 2 की वैल्यू, ये sin x बाय 2 एंड दिस इज tan x बाय 2। तो इस तरीके से हमें फुल क्वेश्चन सोल्व करना है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट, यहाँ पर 10 की वैल्यू चेक करना, tan x बाय 2, sin x बाय 2, cos x बाय 2, बट हमने cos x बाय 2 की वैल्यू ऊपर ले ली है। यहाँ आएगी 2/√5 और ये आएगा 1/√5, ठीक है। ये हल्की सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, तो ये 2 ऊपर लिखेंगे 1 नीचे, ये वैल्यू आपकी 2 आएगी। tan x बाय 2 की वैल्यू 2 आएगी हमारी, क्लियर। यहाँ वैल्यू रखने में मिस्टेक करती थी हमने, sin x बाय 2 की वैल्यू रखनी थी पहले, देन cos x बाय 2 की, तो tan x बाय 2 इज योर 2। इसको करेक्ट कर लीजिए। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में cos x की वैल्यू आपको गिवन है -1/3 और x दिया हुआ है लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी x इन क्वाड्रेंट 3। इसका मीन्स है x आपका कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट का मीन्स है पाई से ग्रेटर देन होगा x एंड लेस देन किससे होगा 3π/2, ठीक है। ये वैल्यू ऐसे लाई करेगी x की थर्ड क्वाड्रेंट में, और जब हम x बाय 2 लेंगे तो ये वैल्यू लाई करेगी π/2, x बाय 2 और आपकी 3π/4। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट से बड़ा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट ही आएगा ना, और आपका थर्ड क्वाड्रेंट से छोटा, तो इट लाइज इन x बाय 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सबसे पहले आपने क्वाड्रेंट में चेक करना है कि आपका x बाय 2 कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका जो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले करना है। देन आपने वैल्यू देखनी है sin x बाय 2, cos x बाय 2, tan x बाय 2 की जो फाइंड आउट करनी है। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में sin x बाय 2 आपका पॉजिटिव आएगा एंड रिमेनिंग आपके क्या होंगे cos x बाय 2 एंड tan x बाय 2 नेगेटिव। तो सेकंड पॉइंट हम नोट करेंगे यहाँ इन सेकंड क्वाड्रेंट
साइन एक्स बाय 2 इज पॉजिटिव एंड cos x by 2 tan x by 2 आर नेगेटिव। क्लियर। अब हमें साइन पता लग गए। अब नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन साइन एक्स बाय 2 और cos x by 2 के लिए। अभी अभी आपने फॉर्मूला नोट किया था कि आपका cos x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x by 2 -1, या डायरेक्ट ड्राइव कर लो cos x by 2 का फॉर्मूला यहाँ से, तो ये बनेगा cos x by 2, ये -1 इधर लेके जाएंगे, 1 प्लस cos x ओवर 2 अंडर द रूट। ये तो होती है आपकी cos x की वैल्यू, और ये क्या आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो मैं पहले ही नेगेटिव साइन ले लूंगी। एंड साइन x बाय 2 क्या आएगा, ये फॉर्मूला यूज करने पर बनेगा आपका, ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू तो पॉजिटिव ही लेंगे, 1 माइनस cos x ओवर 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया करो आप अब, ठीक है। मैंने बता दिया कैसे आया ये फॉर्मूला आपका। तो अब cos x बाय 2 और sin x बाय 2 की वैल्यू निकालेंगे, देन tan x बाय 2। तो cos x बाय 2 आ गया आपका माइनस साइन 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x मीन्स 1 माइनस 1 बाय 3 ओवर 2। तो ये एलसीएम दिया 3 माइनस 1 2 बाय 3 मीन्स 2 बाय 6, और ये बना 1 बाय 3, और वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, सो माइनस 1 बाय रूट 3 इज योर cos x बाय 2। ऐसे ही साइन x बाय 2 निकाला, तो ये आया आपका अंडर रूट में 1 माइनस cos x, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी वैल्यू, 1 प्लस 1 बाय 3 ओवर 2। इसको सोल्व करेंगे और ये पॉजिटिव में ही आएगी आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में, 3 प्लस 1 4 बाय 3, और ये 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6 बन गया, और ये 2 पे कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आई रूट 2 बाय 3। क्लियर। तो साइन x बाय 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, cos x बाय 2 की आ गई, तो tan x बाय 2 की अब आप निकाल लेंगे। थर्ड पॉइंट में आपने यहीं से शुरू करना है, cos x बाय 2 और sin x बाय 2 के लिए फॉर्मूला लगा के। देन फोर्थ पॉइंट में हमें पता है tan x बाय 2 क्या होता है, sin x बाय 2 ओवर cos x बाय 2, दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे तो tan x बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं डिवाइड, sin x बाय 2 रूट 2 बाय 3 और cos x बाय 2 है माइनस 1 बाय रूट में ही ले लिया है पूरा मैंने। तो ये अब जब आप लिखोगे ऑन मल्टीप्लाइंग, ये नेगेटिव साइन मैंने आउटसाइड में ले लिया, ये आ गया रूट 3 ओवर 1, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, सो tan x बाय 2 बना आपका माइनस रूट 2। क्लियर। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 का, ध्यान से देख लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में साइन x गिवन है 1/4 x इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला है पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू चेक करेंगे x बाय 2 की। सो x लाई इन क्वाड्रेंट 2 आपको गिवन है, इट मीन्स पाई बाय 2 से आपकी वैल्यू ग्रेटर देन है एंड लेस देन पाई है, ठीक है। तो इससे ही हम x बाय 2 की वैल्यू अपनी निकाल लेंगे। ये आपका लाई करेगा पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के, इन बिटवीन पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2। तो इसका मीन है x बाय 2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। सो साइन x बाय 2, cos x बाय 2 एंड tan x बाय 2 ऑल आर पॉजिटिव। सबसे पहले आपने साइन ही चेक करना है अपना, ठीक है, क्वाड्रेंट में। देन सेकंड पॉइंट आपने cos x के हेल्प से साइन x बाय 2 का फॉर्मूला लगाना है एंड cos x बाय 2 का। तो साइन x बाय 2 प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पूरा फॉर्मूले वाइज लिखा था 1 माइनस cos x बाय 2, और ये आपका cos 2x वाले फॉर्मूले से ही हमने ड्राइव किया, ठीक है। तो हम निकालते हैं साइन x बाय 2। अब आपको यहाँ गिवन है साइन x, cos x गिवन नहीं था यहाँ, ठीक है, साइन x गिवन है। तो साइन x का मीन है विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये x एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इस फॉर्म में। तो इससे हम cos x निकाल सकते हैं यहाँ से। ये आपका बेस क्या आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इट मीन्स ये क्या आ गया 16 माइनस 1 मीन्स रूट 15, ये आएगा, ठीक है। तो cos x
यहां से क्या आया, कोस एक्स इज बेस और हाइपोटेन्यूज √15/4। क्लियर। कोस एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कोस एक्स आ गया, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो ये आएगा √1 माइनस, अब ये कोस एक्स आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक्स क्योंकि लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका साइन क्या आएगा कोस एक्स का, साइन लेंगे यहाँ पे हम नेगेटिव, ठीक है, एज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एक मिनट अच्छे से थोड़ा पीछे करके लिखते हैं, बिकॉज एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोस एक्स नेगेटिव होता है। साइन का ध्यान जरूर रखना है, यानी पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे यहाँ कोस एक्स की, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, √15/4 और अपॉन में 2, इसको सोल्व करेंगे तो ये बना 4 + √15/8, और सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा sin x/2 आपका √4 + √15/2√2, ठीक है। ये आई आपकी sin x/2 की वैल्यू। अब वैसे ही सोल्व करेंगे cos x/2 के लिए। इन द सेम वे हम cos x/2 का फॉर्मूला लगाएंगे। cos x/2 इज योर √1 + cos x/2। अब फिर से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे cos x की वैल्यू, तो cos x/2 आ जाएगा आपका। तो सोल्व करते हैं इसको cos x/2 के लिए। cos x/2 √1 + cos x means 1 - √15/4 upon 2। सॉल्विंग इट ये आएगा 4 - √15 और ये बना आपका 8। फर्दर सोल्व करेंगे तो 4 - √15/2√2। तो आपने cos x/2 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब निकालेंगे tan x/2 बाय डिवाइडिंग बोथ sin x/2 एंड cos x/2। देन tan x/2 आपका आ गया sin x/2 by cos x/2 ऑन डिवाइडिंग बोथ दीज वैल्यूज। ये 2√2 दोनों का कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा आपका √4 + √15 और √4 - √15। अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने पर ये आएगी आपकी वैल्यू, एक मिनट, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं ऑन रैशनलाइजिंग। ये न्यूमरेटर में आएगा 4 + √15 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ये बन जाता है a + b एंड a - b मीन्स a² - b²। और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा √16 - 15। तो आपकी ऑन सिंप्लीफिकेशन वैल्यू क्या है tan x/2। ऑन सिंप्लीफिकेशन ये बना 4 + √15। ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में तो 1 आ रहा है। सो आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व कर लिया है फॉर sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो आज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 to 10 किए। तीनों ही आपके सेम पैटर्न थे। फर्स्ट हम साइन चेक करेंगे x/2 का, लाई इन विच क्वाड्रेंट, देन cos x का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, cos 2x का हमने वैल्यूज निकाली, cos x/2 sin x/2, देन ऑन डिवाइडिंग sin x/2 बाय cos x/2 tan x/2 आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो कंप्लीट सॉल्यूशन किया। इनको अच्छे से एक बार खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। सो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।